चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार में विपक्ष को अपनी आवाज देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कथित रूप से कोविड-19 के प्रकोप के बाद लगभग 3 महीने तक आधिकारिक निवास से बाहर नहीं निकलने का आरोप लगाया। किशोर, जो 2 साल पहले संगठन में शामिल होने के हफ्तों बाद नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत हुए थे, लेकिन इस साल के शुरू में अनुशासनात्मक आधार पर निष्कासित कर दिए गए थे। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सत्तारूढ़ एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में जब स्थिति गंभीर है, ऐसे समय में विधानसभा चुनावों की तैयारी करना सही नहीं है। किशोर ने एक ट्वीट में कहा, 3 महीनों से कोरोना के डर से अपने आवास से ना निकलने वाले नीतीश कुमार समझते हैं कि लोगों के घरों से निकलकर चुनाव में भाग लेने में कोई खतरा नहीं है। उद्धरण। उन्होंने यह भी कहा, देश में सबसे कम टेस्टिंग, 7-9% पॉजिटिव केस दर और 6000 से ज्यादा केस के बावजूद बिहार में कोरोना के बजाय चुनावों की चर्चा है। कानपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने गोलगप्पे और नींबू पानी आदि की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहा गया है कि गोलगप्पे खिलाने, जलजीरा और नींबू पानी तैयार करने में बार बार हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। इस वजह से जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने इन दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। हिदायत भी दी है कि दूसरी जो दुकानें खुलेंगी वहां पर भी दुकानदार भीड़ न लगने दे। इसकी जांच के लिए सभी थाना क्षेत्रों में टीम बनाई गई है। जिन दुकानों पर भीड़ मिलेगी, उनके मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने अपील की है कि लोग बेवजह घरों से बाहर न निकलें। रोस्टर से दुकान नहीं खोलने वालों पर होगी कार्रवाई। कानपुर में रोस्टर के हिसाब से अलग अलग वस्तुओं की दुकानें खोले जाने के निर्देश हैं। इस बीच जिला प्रशासन के पास शिकायतें पहुंची है कि कई बाजारों में रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने रविवार को कई बाजारों में टीमें भेजकर कार्रवाई भी कराई। चेतावनी दी है कि रोस्टर का पालन न करने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी। भारत नेपाल सीमा पर बीते दिनों नेपाल पुलिस की गोली से एक भारतीय नागरिक की मौत का मामला भारत ने नेपाल सरकार के सामने उठाया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को बिहार के सीतामढ़ी के सोनबरसा में दोनों देशों की सीमा पर नेपाल पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो गई थी और 2 घायल हो गए थे। इस घटना के बाद से ही उत्तराखंड से सटी नेपाल सीमा पर एसएसबी ने सतर्कता बढ़ा दी है। घटना में नेपाल पुलिस के 3 जवान भी घायल हुए थे। बता दें कि नेपाल की ओर से भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल के नए नक्शे में शामिल किए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। बता दें कि नेपाल की संविधान सभा में मंजूरी के लिए रखे गए नए नक्शे में नेपाल ने भारत के 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपने हिस्से में दिखाया है। इसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांव शामिल है। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अब लगभग यह तय हो चुका है कि चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। इसलिए चुनावी मैदान में उतरने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना काल में सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा ने आभासी वर्चुअल रैली के साथ महाजनसंपर्क अभियान चला रखा। वहीं सहयोगी जदयू भी वर्चुअल सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दे चुकी है और अब वर्चुअल रैली की तैयारी में है। लालू ने नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा। विपक्ष की बात करें तो बिहार में महागठबंधन के रूप में खड़े विपक्ष में एकता नहीं दिख रही। गठबंधन के सभी दल अपनी डफली अपना राग गा रहे हैं। शुक्रवार को तेजस्वी ने रांची में जो बात कही थी, उससे अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि महागठबंधन में फिलहाल गंभीर समस्या कायम है। लेकिन महागठबंधन की समस्याओं के बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 की जांच चिकित्सा में एक नई दवा को शामिल करने का फैसला किया है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के लिए एक अपडेटेड क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जिसमें रेमडेसिविर दवा को जांच उपचार के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि इसका इस्तेमाल आपातकाल की स्थिति में केवल टोसिलीजुमाब, टोसिलिजुमाब और कॉनवलेसिरेक कन्वेलसाय प्लाज्मा के साथ ही लिया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस लक्षणों की सूची में गंध, एनोस्मिया और स्वाद का पता नहीं चलना, एजुसिया जैसे 2 प्रमुख लक्षण भी जोड़े गए हैं। इससे पहले बीमारी की शुरुआत के दौरान कई मामलों में पाया गया था कि रोगियों को गंध और स्वाद का पता नहीं चल रहा है।
प्रोटोकॉल के नए सेट में मंत्रालय ने गंभीर मामलों में एजिथ्रोमाइसिन के संयोजन में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का उपयोग करने और आईसीयू प्रबंधन की आवश्यकता की पहले की सिफारिश को हटा दिया है। गुजरात के विभिन्न हिस्सों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप की तीव्रता 5.3 बताई है। रात 8:13 बजे आए इस भूकंप का केंद्र राजकोट से 122 किलोमीटर उत्तर पश्चिमोत्तर में बताया जा रहा है। भूकंप के झटकों के बाद दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकल आए। अधिकारियों के अनुसार भूकंप का केंद्र कच्छ जिले के भचाऊ के पास था। अहमदाबाद में भूकंप के कारण लोगों में दहशत फैल गई और वे अपने घरों से बाहर निकल आए। इसके अलावा जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और ऊंची ऊंची इमारतें हिल गईं। जबकि सुरेंद्रनगर, हलवद, पाटन में भी भूकंप आया है। अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भूकंप के तुरंत बाद राजकोट, कच्छ और पाटन जिले के कलेक्टरों से बात की है और स्थिति का जायजा लिया है। मालूम हो कि पिछले 2-3 महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अधिकतर भूकंप की तीव्रता कम ही रही है। नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी 5 ट्रेनें अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से संचालित होंगी। सोमवार से आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों को कोरोना वायरस के लिए तैयार रेलवे आइसोलेशन कोचों की तैनाती के लिए आरक्षित कर दिया गया है। उत्तर रेलवे द्वारा संचालित आनंद विहार स्टेशन से 5 ट्रेनें थीं, जो अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से संचालित होंगी। ये ट्रेन बिहार के मोतिहारी, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के लिए यहां से चलाई जा रही थी। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को 500 रेलवे कोच दिए जा रहे हैं, जिनमें आइसोलेशन और इलाज की सारी सुविधाएं होंगी। इतने कोच मिलने से दिल्ली में 8000 एक्स्ट्रा बेड्स का इंतजाम हो गया है। गौरतलब है कि रेलवे ने अपने 5000 रेल डिब्बों को वेंटिलेटर, टॉयलेट और कई सुविधाओं के साथ कोविड केयर सेंटर में बदल दिया है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे ने पहले ही शकूर बस्ती स्टेशन के रखरखाव डिपो में 54 आइसोलेशन कोचों की तैनाती कर दी है। आनंद विहार स्टेशन के 7 प्लेटफार्मों पर शेष कोचों को तैनात करने की योजना है। भारतीय रेलवे ने अभी तक 4 राज्यों में 204 आइसोलेशन कोच को तैनात किया है। नेपाल की संसद के उच्च सदन ने रविवार को देश के नए राजनीतिक नक्शे को संविधान में शामिल करने के लिए विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इन नए नक्शे में नेपाल ने भारत के 3 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। बता दें कि नेपाल की संसद के निचले सदन ने एक दिन पहले यानी शनिवार को नक्शे में संशोधन के इस बिल को अनुमति दे दी थी। अब इस विधेयक को नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा, जहां उसे एक बार फिर इसी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पास नेशनल असेंबली में 2/3 बहुमत है। नेशनल असेंबली से विधेयक के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे संविधान में शामिल किया जाएगा। सरकार ने बुधवार को विशेषज्ञों की एक 9 सदस्यीय समिति बनाई थी, जो इलाके से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य और साक्ष्यों को जुटाएगी।